नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी है। बता दें कि आज का यह फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वहीं बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के आगे 241 रनों का टारगेट रखा है। वहीं अब ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लक्ष्य को हासिल करने मैदान में उतरेगी। ऐसे में सभी क्रिकेट फैंस और देश भर की निगाहें इसी उम्मीद पर टिकी हैं कि क्या आज 12 साल बाद वर्ल्ड कप की घर वापसी होगी। हालांकि मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। राजस्थान चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है। जहां कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में आज रविवार को दोनों नेताओं ने राजस्थान में अपनी रैलियों को संबोधित करते हुए एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले के दिन रन आउट, हिट विकेट और मैच फिक्सिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि ये भूमि गुरु खेमचंद प्रकाश की जन्मभूमि और गुरु नानक की तपोभूमि है, लेकिन कांग्रेस के राज में यहाँ देवी देवताओं का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस देवी देवताओं की यात्रा पर तो रोक लगा देती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ से कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, और बाकी जो हैं वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत राजस्थान की होगी। जीत राजस्थान के भविष्य, माताओं, बहनों, युवाओं और किसानों की होगी। राजस्थान के बूंदी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे कांग्रेस नेता ने कहा कि अब देश को बदलने का समय आ गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी का नाम लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत माता की जय कहते हैं, जबकि उनको अडानी की जय कहना चाहिए। काम तो उनका करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जाति आधारित जनगणना नहीं करवा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मोदी तो अडानी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। जिस दिन जाति आधारित जनगणना हो गई और पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों की बात समझ में आ गई, उस दिन ये देश बदल जाएगा और अब देश को बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मजदूर ही भारत माता है और भारत माता की जय तब होगी जब देश में इन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आपसी बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएम गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सीएम गहलोत के इल्जाम झूठे हैं। दाम बढ़ने की वजह केंद्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य सरकार की ओर से लगाया जा रहा वैट है। पुरी ने कहा कि कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं और रिफाइनरी में रिफाइन करके सप्लाई किया जाता है। इस पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार वैट लगाती है या सेल्स टैक्स लगाती है। और राजस्थान सरकार ने साल 2021 से 2022 और 2022 से 2023 के वित्तीय वर्ष में पेट्रोल डीजल पर वैट से 35,975 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया है, जो देश के 18 राज्यों द्वारा वसूले गए 32,000 करोड़ रुपए के टैक्स से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल 10 से 11 रुपए प्रति लीटर महंगा है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पर 31.04% और डीजल पर 19.3% वैट है, जो कि बहुत ज्यादा है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने 2 बार टैक्स कम किए हैं। इसके बावजूद राजस्थान में झूठ फैलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे यह भी कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद लखनऊ की तरह पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा।
30 नवंबर को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य के सत्तारूढ़ दल बीआरएस के विधायकों पर राज्य सरकार की दलित बंधु योजना में 30% कमीशन वसूलने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीआरएस सरकार 30% कमीशन वाली सरकार है। जेपी नड्डा ने दावा किया कि 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद बीआरएस को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के लिए एटीएम के रूप में काम किया और यह भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच करेगी और दोषियों को जेल भेजेगी। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार की दलित बंधु योजना बीआरएस की एक प्रमुख दलित कल्याण योजना में से एक है। इसके तहत प्रति लाभार्थी को उसकी पसंद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए राज्य सरकार 10 लाख रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस्राइल हमास में जारी युद्ध के बीच भारत ने रविवार को गजा पट्टी में मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी है। बता दें कि इससे पहले भारत ने 22 अक्टूबर को युद्ध के बीच पीड़ित फिलिस्तीनियों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री की पहली खेप भेजी थी। वहीं अब भारत द्वारा भेजी गई इस दूसरी खेप की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता देना जारी रखेगा। उन्होंने लिखा कि दूसरा C-17 विमान 32 टन सहायता सामग्री लेकर मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। बता दें कि एल अरिश हवाई अड्डा गजा के साथ मिस्र की सीमा पर राफा क्रॉसिंग से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और राफा क्रॉसिंग विशेष रूप से गजा पट्टी में किसी भी मानवीय सहायता के लिए एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। उत्तरकाशी टनल हादसे में बीते एक हफ्ते से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए अब विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने मीडिया को बताया कि अब 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू होगा। इसमें राज्य और केंद्र की 6 एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। इन 5 प्लानों में सुरंग के सिलक्यारा छोर, बड़कोट छोर और सुरंग के ऊपर तथा दाएं और बाएं ओर से ड्रिलिंग कर रास्ता तैयार किया जाएगा, जिससे अंदर फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बचाने के लिए हम सभी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। हमारे पास संसाधनों, विकल्पों और तौर तरीकों की कमी नहीं है। वर्टिकल ड्रिलिंग का विकल्प भी खुला है। हम विदेशी सलाहकारों की मदद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है कि इस अभियान को जितना जल्दी हो सके पूरा करना है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिकों को निकालने के लिए दुनिया में खोजी गई आधुनिक तकनीक की मदद ली जा रही है। हम जल्द ही उन्हें निकाल लेंगे। मैं खुद मौके पर जा रहा हूँ। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को हवा की गुणवत्ता में सुधार होने से कुछ राहत मिली है। बता दें कि आज रविवार को दिल्ली का AQI 290 दर्ज किया गया। हालांकि यह अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन फिलहाल हालात गंभीर श्रेणी से बाहर हैं। ऐसे में वायु की गुणवत्ता में आए सुधार को देखते हुए दिल्ली से ग्रैब 4 की पाबंदियां भी हटा दी गई हैं और साथ ही कल सोमवार 20 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। हालांकि ग्रैब 3 के प्रतिबंध अभी भी दिल्ली में लागू रहेंगे। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कल शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए हलाल सर्टिफाइड उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि एक्सपोर्ट आइटम्स यानी निर्यात उत्पाद इस दायरे से बाहर हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की आयुक्त और अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह द्वारा कल शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि यूपी के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, खाद्य सामग्रियों और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, खरीद और बिक्री में लगे किसी व्यक्ति या फर्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बयान में आगे कहा गया कि हलाल सर्टिफिकेशन एक समानांतर प्रणाली के रूप में काम कर रहा है और यह खाद्य गुणवत्ता के संबंध में भ्रम पैदा करता है। इस संबंध में सरकारी नियमों का उल्लंघन करता है, इसीलिए इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। बॉलीवुड फिल्म धूम के डायरेक्टर संजय गढ़वी का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है। बता दें कि संजय गढ़वी ने धूम के अलावा उसका सीक्वल यानी धूम 2 भी डायरेक्ट की थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।